आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रेरणादायक उपलब्धि जुड़े हुए हैं जिनका नाम है अभय कुमार राय। हम इनसे पूछेंगे कि इनका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ है और आज हम जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या मेहनत किया सीआरपीएफ में ज्वाइन होने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अभय कुमार राय है, मैं समाप्ति का रहने वाला हूँ। तो आप बताइए कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि क्या उन लोगों का एक्सपेक्टेशन थे जब आप तैयारी कर रहे थे, ताकि ये बात सुनकर दूसरे बच्चों को वो अपने मोटिवेशन ड्रीम को रिलेट कर पाए। तो मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें मेरे माता पिता है। मेरे पिता का नॉर्मल प्राइवेट जॉब है। हमारे फैमिली में आज तक कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं था, पर इससे कुछ 4 महीना पहले मेरा एक छोटा भाई है जो इंडियन नेवी में ज्वाइन हुआ है और वो पास आउट भी हो चुका है अभी 2 दिन पहले। और आज मेरा फाइनल मेरिट आया है और मैं भी सीआरपीएफ में मेरा मेरिट बन चुका है और मेरा भी ट्रेनिंग में चल रहा है। तो मेरे फैमिली में मेरी माता हमेशा चाहती थी कि हमारे घर में भी गवर्नमेंट जॉब हो, जिससे कि जो घर की सिचुएशंस है वो सब ठीक हो सके। और फाइनली उनकी प्रार्थना, उनका मेहनत, उनका जो सेक्रीफाइस था वो आज काम आया। और सबसे बड़ा हाथ इसमें है कि मेरे भाई का भी जो ज्वाइनिंग हुआ है इंडियन नेवी में, तो हम लोग को गाइड करने के लिए मेरे पापा तो बाहर रहते थे, मेरी मम्मी गाइड की। और जहाँ हम ट्यूशन जाते थे होम साइंस क्लासेस में, वहाँ ओम सर, संदीप सर हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड किए और ये बताएं कि अभी क्या करना है, आगे क्या करना है, जिससे कि हम लोग को एक सही रास्ता मिल पाया। और उस रास्ता को फॉलो करते हुए, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए और उनका जो हेल्प मिला, उस हेल्प को यूज करते हुए आज हम लोग इस जगह पे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि होम साइंस क्लासेस में सिर्फ हम ही नहीं, जो बच्चा को नीड है उसको वहाँ पे पूरा सपोर्ट किया जाता है। और वो बच्चा अगर मेहनत करेगा, कोई बच्चा अगर मेहनत करेगा तो वो जो उसको चाहिए अपना ड्रीम को जरूर अचीव करेगा। कोई भी चीज़ किसी के लिए हार्ड नहीं है। हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर नहीं हुआ और सेकेंड ईयर हुआ, मेरा भाई का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, तो कब किसका होना ये नहीं पता होता, पर आपको मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। तो हम इनसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। कक्षा 9वीं से पहले आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड कैसा था और उस समय आप अपनी पढ़ाई को लेकर क्या महसूस करते? क्लास 9 से पहले मेरे गांव में एक स्कूल है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल ICC बोर्ड, हम वहीं पे अपना 10th तक का पढ़ाई किया। और क्लास 9 से पहले उतना हमको इस सब के बारे में नॉलेज नहीं था, क्या होता है, कैसे होता है। बस 9th क्लास जो था उसका सिलेबस वही पढ़ते थे। और 9th 10th में मेरा कोरोना आ गया, जिसमें ऑनलाइन समझ में हमको नहीं आता था, उतना बेस क्लियर नहीं हो पाता था। तो मेरे अंकल हैं, चाचू हैं जो मैथ पढ़ाते हैं और एक हैं जो साइंस पढ़ाते हैं। उन लोग अपना जो क्लास लेते हैं 11 12 का, उसे समय निकाल के हम लोग को समय दिए वो कोरोना के टाइम पे, जो हम लोग के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। और 9 10th में कोरोना अगर नहीं होता तो शायद हमको उनका हेल्प नहीं मिल पाता, क्योंकि 11 12 पढ़ाते थे। तो जैसे कि मेरा कोरोना के टाइम पे मेरा बेस क्लियर हुआ, वो मेरे लिए बहुत गोल्डन पीरियड साबित हुआ। SSC GD में एक फिजिकल भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर फिजिकल क्वालिफाइड नहीं, हर स्टेज अपने आप में 100% है। तो फिजिकल को लेकर जो हमको फ़ायदा मिला है, तो ओम सर हमको सुबह स्टार्ट करवाएं रनिंग करवाना, उसके लिए खाली रनिंग करने से नहीं होता है। हमको एक चीज़ याद है कि जब रनिंग करते थे तो हमको एनर्जी नहीं मिलता। रनिंग कर रहे हैं, नॉर्मल सा चीज़ खा रहे हैं, दाल भात तो ताकत नहीं मिलता। तो फिर वो मेरे लिए एक प्रोटीन शेक था। उसमें क्या था, नॉर्मल चीज़ चना, सोयाबीन, सब उनका जो भी था अपना वो मिला के हमको एक चीज़ दी है, जिससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ कि हम आज रनिंग कर रहे हैं, आज रिकवरी हो रहा है, कल फिर मन कर रहा है रनिंग करने का। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ फिजिकल का प्रिपरेशन। हमको सब कुछ नहीं पता था कि फिजिकल हम क्यों कर रहे हैं, बस वो बोले थे मेरा बात मानो, हम बात मान रहे थे। जब सिलेक्शन हुआ तो हमको पता चला कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, उससे हमको बहुत ये फ़ायदा मिला। जब आपने कक्षा 9 से तैयारी शुरू की थी, तब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी और आपने कैसे उसे सुधारा? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी मेरा GK सेक्शन। मैथ संदीप सर ठीक कर दिए थे, इतना कर दिए थे कि 20 में 19 सही हो जाता है। बचा साइंस का पोर्शन, साइंस तो ओम सर सही कर दिए थे। रीजनिंग पढ़ते पढ़ते यूट्यूब से सही हो गया था। लेकिन GK, क्योंकि 12th में भी साइंस था तो GK कहीं पढ़ने का मौका मिला नहीं, तो GK मेरा कमज़ोर था। उसमें हम क्या किए, डेली टेस्ट लगाते और टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत होता था उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस टॉपिक को ही पढ़ लेते, उससे मेरा वो थोड़ा ठीक है। तैयारी के दौरान आपका जीवन में कोई ऐसा टाइम आया कि लगा कि
तैयारी के दौरान जब मेरा फर्स्ट साल निकल गया, मेरा नहीं हुआ, तो मेरे अंदर ऐसा फील आया कि अगर हम थोड़ा और मेहनत करते तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा और चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दोबारा फिर से स्टार्ट करना चाहिए। हर स्टूडेंट जो बीत गया वो बीत गया, स्टॉप कर देंगे तो 100% आपका नहीं होगा। अगर आप तैयारी करेंगे और आप कुछ नंबर से रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपर आप ही हैं। तो ये सोचते हुए और जो मेरे सर लोग मोटिवेट भी किए, करो तुमसे हो जाएगा, जो उनका बात आज सही है। आपने अलग अलग जगह से पढ़ाई की, लेकिन नियमित मेंटरशिप से आपका क्या फर्क है? जैसे मैंने बताया, रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब से पढ़ाई किया, मेरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से ही पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें मेरे टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन जो मेंटर होता है फेस टू फेस, वो यूट्यूब से कभी नहीं हो सकता। वो एक फिजिकल टीचर आपको चाहिए सामने, जो आपके उस सिचुएशन के इमोशन को समझे। आपको आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, वो आपको मोटिवेट कर सके, आपको समझा सके, आप सही गाइडेंस दे सके। उनका मेंटरशिप आज बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेंटरशिप में सबसे ज्यादा मदद किस चीज ने? गाइडेंस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन? तीनों का कॉम्बिनेशन था। वो गाइड किए कि इस रूटीन को फॉलो करो, वो मेरे को मोटिवेट किए जब मेरा मोरल डाउन हो गया था। उसके बाद वो मेरे को हर तरह सपोर्ट किया और आज उनका ये सपोर्ट के चलते आज उनका भी मेहनत कामयाब हो। क्या बिना प्रॉपर मेंटरशिप के ये सिलेक्शन पॉसिबल? कभी भी नहीं। बिना प्रॉपर मेंटरशिप के आप पढ़ सकते हैं, आप बहुत पढ़ सकते हैं, पर क्या पढ़ना है वो आपको एक मेंटर बताता है। आप अब बताइए, आपका डेली रूटीन क्या था? मेरा डेली रूटीन सुबह से स्टार्ट करते हैं तो सुबह उठ के रनिंग पे जाना, सुबह उठ के उधर से आना, अपना डेली काम करके ब्रेकफास्ट करके मेरा कॉलेज चल जाते थे। कॉलेज से शाम में आते थे, तो शाम में जो मेरे सर थे वही हमको अपने इंस्टीट्यूट में ऐसा मैथ टीचर रखे थे जिससे मेरा फाइनेंशियली जो मेरा नीड था वो पूरा हो पाया। उसके बाद में उनका लाइब्रेरी भी है, तो लाइब्रेरी का सुविधा हमको मिला फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ और क्योंकि मेरा सब दिक्कत था, और लाइब्रेरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, जिससे हमें बचा हुआ टाइम को हम वहाँ पे यूटिलाइज कर पाए। और उनके अंडर में उनका मेंटरशिप सारा काम किया। और रात में फिर रिवीजन टेस्ट डेली देना है और फिर सुबह के फिर देना है। जब मन नहीं करता था पढ़ने का, तब मेंटर ने आपको कैसे समझाया? पढ़ने का मन एक ही टाइम पे नहीं किया था, जब मेरा शुरू बात नहीं हुई। लगा कि हम शुरू से मेहनत करें, मेहनत करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ। उस समय वो हमको समझाए कि हो सकता है सेकेंड टाइम तक हमारा हो जाए, और हमको मोटिवेट किए कि हम पढ़ें। और जब पढ़ना स्टार्ट किए तो जुनून आया कि इस बार रह गए, अगला बार तो हो जाए। अगर आज का अब है पुराने वाले 9th क्लास के से मिले तो आप उनको क्या हम उनको सलाह नहीं देंगे, हम उनसे थैंक यू बोलेंगे कि वो 9 क्लास में अपने सर के पास गए, उनसे मिले, उनसे बात की। अगर वो चीज़ ना होता तो आज ये पता नहीं होता भी क्यों। मेंटरशिप ने आपके सोचने के तरीके में क्या बदलाव किया? पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड। हम कोई भी इंसान एस्पिरेंट नेगेटिव एक टाइम पे ज़रूर होता है, वो भले टॉपर क्यों है। तो उस नेगेटिव समय पे अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी देने वाला मेंटर हो तो वो लकी। जो बच्चे अभी 8, 9, 10 में सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? डिसिप्लिन, वहाँ पे जाके आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर डिसिप्लिन आप अपने लाइफ में ले आते तो गारंटी है एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। क्या आप यह मानते हैं कि सही मार्गदर्शन अगर समय पर मिल जाए तो सिलेक्शन जल्दी है? बिल्कुल मानते हैं, सब 100% एग्री करते हैं। सही मेंटरशिप सही टाइम पे बहुत जरूरी है। समय रहते अगर मेंटरशिप मिल गया तो उम्मीद रहते आपका नौकरी मिलेगा, बाद में मिलेगा और आपको चुनना होगा। वैसे मेंटर एक ही है, आपको चुनना होगा आपका सही मेंटर, आपके लिए सही मेंटर, और ये काम जल्दी करें। आप अपनी सफलता का श्रेय किन किन लोगों को देना चाहेंगे और क्यों? मेरा सफलता के पीछे जिनका हाथ है, मेरे माता पिता, जो कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाले कि तुमको करना हो। मेरे पापा तो हमेशा बोलते हैं नहीं भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, करो। ये तो पेरेंट्स का इमोशन हो गया। दूसरी बात, जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम में,
नॉलेज वो मेरे मेंटोर दिए, मेरे सर दिए, ओम सर, संदीप सर और यूट्यूब के मेरे टीचर सर मिल के, इनके जो हमको सही मेंटरशिप किए, सही गाइडेंस किए, जो मेरे एग्जाम पे काम आए। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था फिजिकल, जो हम आपको बता चुके हैं कि ओम सर कैसे मेरे फिजिकल स्टार्ट करवाए। 9th क्लास में हमको आइडिया भी नहीं था। उसके बाद में इनका श्रेय माता पिता के साथ साथ अपने टीचर, अपने मेंटर को देना चाहूँगा और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं अपने भगवान को भी बोलना चाहूँगा कि वो समय से सही समय पे सही आदमी से वो मिलता है और हमेशा अपना कृपा बनाए रखें। और मेरे टीचर भी सही गाइड की और मेरे माता पिता भी, जैसे कि मतलब कोई प्रेशर नहीं आना, इसकी वजह से पक्का। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो और थैंक यू अभय सर फॉर योर इंटरव्यू। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको ज्वाइनिंग हो गया सीआरपीएफ में। आपके लिए एक लाइन मुझे याद आ गया, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में जुटे। थैंक यू वेरी मच। मेरी ये पंक्तियां साबित करती है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो अभय सर का जैसा कहानी है, उनका जैसा फैमिली बैकग्राउंड या फिर उनका स्टडी, वो किस तरीके से अपना टाइम को यूटिलाइज किए लॉकडाउन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टाइम पे बिगड़े, लेकिन इन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज किया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन है कि वो अपना टाइम को यूटिलाइज करें, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना फ्री टाइम मिले, वो उसको यूज करे, ना कि उसका मिसयूज करे। इसी के साथ थैंक यू।